फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल स्टडी गुरु अनिल। और दोस्तों, मैं हूं अनिल पांडे। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित सीरीज। ये दोस्तों सीरीज जो है, इसमें यकीन मानिए आप यदि पूरी सीरीज लगा लेते हैं तो आपके साहित्य जो सामाजिक अध्ययन है इससे संबंधित जो कोई भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो इसमें हमारे दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं: जलहड़, बिलहड़, कलहड़ और कालिदास। दोस्तों, इसमें जो हमारा है उत्तर आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिलहड़। के बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों क्या है? आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो हमारे दोस्तों ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पर देखिए: जहांगीर, अकबर, हुमायूं और बाबर। तो आराम बाग दोस्तों किसने बनवाया था? इसका जब ये प्रश्न आता है तो इसका उत्तर दोस्तों क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आराम बाग दोस्तों किसने बनवाया था? आराम बाग बनवाया था बाबर ने। तो यहाँ दोस्तों क्लिक करते हैं हम ऑप्शन नंबर डी पर। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वर्ष 2016 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? होम रूल आंदोलन। इसका दोस्तों उसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4: जीके गोखले, लाला लाजपत राय, बीजी तिलक और गांधी जी। दोस्तों, इसकी यदि बात करें हम उत्तर की तो ये किस पे ठीक होगा दोस्तों? इसमें होगा बीजी तिलक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, अर्थात होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 किसने की थी? बीजी तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? इसमें नंबर 4 ऑप्शन दोस्तों क्या दे रखे हैं: सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। तो इसमें दोस्तों सिकंदर की उपाधि जो है किसने, सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने प्राप्त कर रखी है दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या आएगा? फिर इसकी बात दोस्तों करते हैं हम, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को क्या है? सिकंदर द्वितीय की उपाधि प्राप्त। इसी क्रम में दोस्तों आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों क्या आता है? निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन इवोल्यूशन कहा गया है? तो ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? एनी बेसेंट, मैडम भीविका जी कामा, कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर। दोस्तों, इसके उत्तर की हम बात करते हैं तो इसमें उत्तर नंबर हमारा क्या आएगा? इसका दोस्तों आएगा ऑप्शन नंबर बी, 96 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या है? मैडम भीविका जी कामा, मदर ऑफ इंडियन इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। निखिल में किसी मदर ऑफ इंडियन इवोल्यूशन कहा जाता है तो मैडम भीविका जी कामा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो ऑप्शन हमारा क्या है? अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। दोस्तों, कौन सी झील है ये? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? दोस्तों क्या है हमारे ऑप्शन? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, नरवर्धन और आदित्यवर्धन। तो दोस्तों इसका हमारा क्या है
किससे प्रारंभ होती है? पुष्य से भूति। तो ये दोस्तों इसका क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी था नरवर्धन। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों आता है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? क्वेश्चन क्या दोस्तों कह रहा है? ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम कौन कौन सी? तो ऑप्शन हमारे क्या है? जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति और मालवा संस्कृति। इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा हमारा? इसका दोस्तों हमारा उत्तर होगा इसमें आएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ताम्रपाषाण काली जो संस्कृति है उसमें हमारे आहार संस्कृति जो दोस्तों है, आहार संस्कृति क्या है? ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति में सबसे प्राचीनतम कौन सी? आहार संस्कृति। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत किसमें विभक्त था? 20 राजतंत्र शासन में, 2 शासन तंत्रों में, 10 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपदों व गणराज्यों में। तो इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा हमारा? इसका होगा दोस्तों उत्तर हमारा 16 महाजनपद व गणराज्यों में, 16 जनपद व गणराज्यों में विभक्त था। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों अर्थात बालू टिप्पा के निर्माण के लिए उत्तरदायी? तो इसमें दोस्तों क्या होगा? पवन, भूमिगत जल, हिम नदी और नदी। तो इसमें दोस्तों क्या होगा हमारा? इसमें होगा हमारा सबसे अधिक क्या आवश्यक है बालू स्तूपों के लिए? वो है दोस्तों पवन। सर पवन जो है वो क्या है? बहुत आवश्यक होती है इन चीज़ों के लिए, अर्थात जो बालू स्तूप बनते हैं उसके लिए क्या है? अब हवा चलेगी तभी बनेंगे, इसलिए क्या है? वायु उसमें सबसे प्रमुख। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत? दोस्तों तापमंडल, समतापमंडल, मध्य मंडल और क्षोभ मंडल। तो हमारा दोस्तों इसमें से उत्तर क्या होगा हमारा? इसमें से उत्तर हमारा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्षोभ नंबर क्या है? सबसे निचली परत है। ग्रीन हाउस प्रभाव इत्यादि क्या है दोस्तों? मौसम का बनना, बादल का गरजना इत्यादि घटनाएं कहाँ होती हैं? सब क्षोभ मंडल में ही होती है। सबसे निचली परत यही है। के बाद दोस्तों बात करते हैं पूर्ववर्ती नदी कौन सी? गोदावरी, यमुना, गंगा और सतलुज। गोदावरी, यमुना, गंगा और सतलुज। तो इसमें से हमारा दोस्तों क्या होगा पूर्ववर्ती नदी में से? ऑप्शन नंबर डी, और सतलुज जो है, सतलुज जो हो पूर्ववर्ती नदी। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? स्थल मंडल। बाह्य परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? क्या दोस्तों पूछ रहा है? गर्म धारा, अर्थात ऑप्शन में क्या है? क्यूरोसियो धारा, लैब्राडोर धारा, कनारी धारा, क्यूराइड धारा। गर्म धारा दोस्तों पूछ रहा है, तो गर्म धाराओं में से क्या आएगा इसका उत्तर? जो हमारी कनारी धारा है दोस्तों, ये कौन सी है? गर्म धारा मानी जाती है। कौन सी? गर्म धारा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन,
जल परिवहन तथा वायु परिवहन। परिवहन का सबसे सस्ता रास्ता पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें से हमारा उत्तर क्या आएगा? इसमें से हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर है जल परिवहन। क्या है? सस्ता, सबसे जल सस्ता परिवहन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोदावरी नदी निकलती है, अर्थात गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है हमारा अमरकंटक, बैतूल, नासिक और महाबलेश्वर। तो इसका दोस्तों क्या होगा? इसका होगा दोस्तों सी, अर्थात नासिक से। गोदावरी नदी हमारी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी हमारी निकलती है नासिक से। वह दोस्तों आता है स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है, ऑप्शन क्या है हमारे? भूमध्य सागर, लाल सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, अरब सागर। तो इसका दोस्तों उत्तर हमारा क्या होगा? इसका उत्तर नंबर होगा हमारा, इसका होगा उत्तर नंबर हमारा ए। अब भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? ताप व्युत्क्रमण के लिए, तो इसमें ऑप्शन क्या है? बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। तो इसमें दोस्तों क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है ए, बी और सी, केवल सी, केवल बी। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या है? ताप व्युत्क्रमण के लिए क्या पूछ रहा है? आदर्श स्थिति आप पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? इसका होगा डी, अर्थात केवल बी, अर्थात सही है। क्यों दोस्तों? तो क्या होता है? शांत एवं स्थिर वायु चाहिए ताप के लिए दोस्तों। ताप व्युत्क्रमण के लिए शांत एवं स्थिर वायु चाहिए। मेघालय का पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार, अरावली, हिमालय, तिब्बत का पठार। तो इसमें दोस्तों क्या सही होगा? इसका दोस्तों हमारा सही होगा, उसका होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों, वो पठार का, मेघालय पठार का क्या है? विस्तार। प्रायद्वीपीय पठार राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर बी.एन. राव, के.एम. मुंशी, के सुब्बा राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका दोस्तों जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अर्थात डी, डॉक्टर बी.एन. राव जो इसके क्या थे दोस्तों? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति, तो इसका दोस्तों क्या होगा हमारा? प्राक्कलन समिति जो है वो क्या है? वो हमारी भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। कौन सी? प्राक्कलन समिति। इसी क्रम में आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? वर्ष 1979 में, वर्ष 1978 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1976 में। संविधान में हमारे जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो कब जोड़े गए? तो ये दोस्तों इसका हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वर्ष 1976 में हमारे जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए। चलते हैं इसी क्रम में दोस्तों आगे। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? सर्वप्रथम पंचायती राज का दोस्तों गठन किस वर्ष हुआ? तो इसमें ऑप्शन क्या है हमारे? वर्ष 1987, वर्ष 1959, वर्ष 1968, वर्ष 1972। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1959 में क्या हुआ था दोस्तों? पंचायती राज का सर्वप्रथम गठन किया गया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73 संविधान संशोधन जो है उसमें क्या सम्मिलित है? तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर निगम। इसमें दोस्तों क्या है हमारा, देखिए कूट में दे रहा है, इसके उत्तर भी देना है। सभी चारों ए, बी और सी, बी, सी और डी, ए, बी और डी। अर्थात इसमें पूछ क्या रहा है, 73वें संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है। तो इसका दूसरा उत्तर हमारा क्या सही होगा? इसका जो उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर क्या है, वो बी होगा। क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें दोस्तों क्या क्या शामिल किया गया है? उसमें है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों हैं इसमें, इसलिए इसका सही क्या सही होगा दोस्तों? इसका जो ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए बी इसमें सही होगा। क्योंकि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों सम्मिलित है हमारे 73 संविधान संशोधन में। इसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? ऑप्शन क्या है? स्थानीय निकायों को, राज्य तथा केंद्र को और राज्य को। सबसे ज्यादा किस शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो इसमें हमारा दोस्तों उत्तर होगा केंद्र को। तो केंद्र सरकार है दोस्तों, उसको अंदर क्या है, अवशिष्ट कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई केंद्र सरकार को। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की दोस्तों क्या है 3 यात्रा पर गए थे? वर्ष 2019 में दोस्तों किस देश की यात्रा पर गए थे? यहाँ पर दोस्तों जो थोड़ी देर रखा है, यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक से लिख गया। इसका यहाँ पर क्या होगा, इसको दोस्तों यहाँ काट दीजिएगा। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इटली, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है इंग्लैंड। दोस्तों किस में गए थे, किस देश पे गए थे? इसका आंसर हमारा सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कहाँ, फ्रांस गए थे दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन पहला क्या है 34, दूसरे में 33, तीसरे में 31, चौथे में 30। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी? सर्वोच्च न्यायालय में क्या पूछ रहा है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी दोस्तों होती है? 34। इस क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट जो है, ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? पहला है दोस्तों दिसंबर 2015, नवंबर 2015, दिसंबर 2014, नवंबर 2014। तो इसका दोस्तों हमारा क्या होगा आंसर? इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नवंबर 2014 में जो है परिवर्तित होकर क्या हुई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 12वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या 9वीं अनुसूची में? तो इसकी दोस्तों हम बात करते हैं, इसका आंसर क्या सही होगा? तो इसका दोस्तों ऑप्शन होगा, इसका होगा क्या होगा, 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। संतुलित आहार में क्या है, सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। पहला क्या दोस्तों, विटामिन व खनिज लवण,
दूसरा है प्रोटीन, तीसरा क्या है वसा, और चौथा है कार्बोज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर दोस्तों सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो विटामिन व खनिज हैं वो क्या हैं? सुरक्षात्मक भूतत्व हैं। विटामिन ए इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और दोस्तों यह था आज हमारे सीरीज से जुड़ा हुआ वीडियो। आपको कैसा लगा? इसी प्रकार शिक्षा संबंधी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी गुरु